बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एक नए एप्लीकेशन को स्टार्ट करने वाले हैं जो भी एप्लीकेशन है और ASP.MVC में इसको हम बनाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए वीडियो पे कि हमें एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप बना दें ASP.MVC में। वो हमने का सर्च करके उसके लिए टेम्पलेट वगैरह हमने पहले बना दिया। फिर उसके बाद हमने एक ऐसा डेटाबेस को जो है वो डिसाइड कर दिया जो क्लाइंट बेस हो, जो एक प्रोफेशनल पर्पस के लिए हो। इंशाल्लाह इस वीडियो सीरीज़ में, इस प्रोजेक्ट सीरीज़ जो इसकी वीडियो है उसमें हम ये स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और ये एक ऐसे एप्लीकेशन होगा जो बिल्कुल एक क्लाइंट के लिए जो है एक सूटेबल और एक ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इसमें हम हर फीचर्स, हर चीज़ जो है यहाँ पर डालेंगे और इसका डेटाबेस जो है वो भी काफ़ी बड़ा होगा। मीन्स इट्स यूज फॉर द प्रोफेशनल पर्पस। और ये इलियासॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है जो कोड विद इलियासॉफ्ट के नाम से है, उसमें ये वाहिद ऐसे एप्लीकेशन होगा जो क्लाइंट अगर कोई इसको घर बैठ के बना ले तो वो क्लाइंट को ये इंस्टॉल कर सकता है और जो इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करे सो इंशाल्लाह वो कहीं पे भी जाके इसको दिखाए एक सॉफ्टवेयर हाउस में या कहीं पे भी जाके जहाँ पर सॉफ्टवेयर बनते हैं तो वहाँ पर इसको जो है काफ़ी जो है वो उसको तवज्जो मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉल कीजिए SQL सर्वर, चाहे वो जो भी हो। SQL जो है 2014 हो से ऊपर या 2014 या 2017, 2019, चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी SQL एक्सप्रेस वर्जन यूज़ करो, क्योंकि एक्सप्रेस वर्जन जो है वो हमारे पास फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट की साइट से हमें स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फ्री है, कंपनी भी यूज़ करती है। अब इस प्रोजेक्ट में भी हम SQL एक्सप्रेस को ही यूज़ करेंगे और जो विजुअल स्टूडियो आप यूज़ करेंगे वो कम्युनिटी वर्जन यूज़ करें, चाहे वो आप 2022 यूज़ करें या 2019। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको कोई इशू, कोई मसला आ रहा है, चाहे वो डेटाबेस में हो मींस SQL सर्वर में या विजुअल स्टूडियो में हो मींस जो आप UI को इम्प्लीमेंट करेंगे, नीचे जो वीडियो पे आपको व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहे हैं, ये सपोर्ट टीम का नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू फ्रॉम 24 आवर्स टू 48 आवर रिमोटली। चलते हैं और इस डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ ओपन योर SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। फर्स्ट जो है जब ये ओपन हो जाएगा तो इसको कनेक्ट कीजिए। इस कनेक्ट करने का तरीका ये है कि आपको ब्राउज फॉर मोर में जाना है, यहाँ पर डेटाबेस इंजन में आपको आना है और यहाँ से कोई भी सर्वर आपको सेलेक्ट करना है जो आपके साथ इंस्टॉल हो। मैं यहाँ पर SQL एक्सप्रेस को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये जो सिस्टम का नाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर डॉट करता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसको डॉट करता हूँ। डॉट्स मीन्स ए लोकल, मीन्स यहाँ पर ये लोकल मशीन में हमारे पास इंस्टॉल है। अगर यहाँ पर आपको IP वगैरह एड्रेस नजर आ रहे हैं तो ये वो सर्वर है जो होस्टिंग सर्वर है। होस्टिंग सर्वर की तरफ से हमें एक IP एड्रेस मिलता है और उसकी यूजर नेम और पासवर्ड हमें मिलता है। फिर यहाँ से हम कनेक्ट होते हैं, चाहे सर्वर दुनिया की किसी भी कोने में पड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ते। जब जस्ट एंटर द IP एड्रेस एंड यहाँ से SQL सर्वर और इसकी यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन जो लोकल इंस्टॉल होते हैं वो बस यहाँ तक होते हैं SQL एक्सप्रेस और यहाँ डॉट से वो कनेक्ट होती है। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास कनेक्ट हो गया। अब हमें डेटाबेस के लिए सबसे जरूरी क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसको हम एक प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। चलिए उसके लिए पहले यहाँ पर एक फोल्डर जो है वो क्रिएट करते हैं कि ये हमारे पास जो है डेटाबेस का फोल्डर है और ये हमारे पास जो है एप्लीकेशन का फोल्डर है। चलिए यहाँ पर डेटाबेस, यहाँ पर दिस PC पे जाइए और किसी भी पार्टीशन में जो है यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसके लिए एक फोल्डर बना दीजिए। नाउ यहाँ पर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, चलिए यहाँ से मैं इसको नाम देता हूँ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट और ये हमारे पास होगा वेब बेस और ये होगा ASP.NET में। यहाँ से मैं ब्रैकेट डालता हूँ और इसमें ASP.NET MVC, ये मैं यहाँ पर एक फोल्डर इसके लिए मैंने क्रिएट कर दिया। अब इस फोल्डर के इनसाइड में और दो फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो मेरे लिए होगा
अच्छा चलिए यहाँ पर अब मैं क्रिएट करता हूँ। एक हमारे पास होगा एप्लीकेशन, जिसमें हम एमबीसी में जो एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वो इस फोल्डर में होगा, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर होगा डेटाबेस। क्योंकि प्रोफेशनल पर्पस के जितनी भी जो एप्लीकेशन बनते हैं वो अलग अलग फोल्डर में पड़े होते हैं, लेकिन उसके लिए कैटेगराइज होता है, ठीक है। सो हमारे पास मेन फोल्डर हो गया, अब यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर डेटाबेस। तो चलिए अब डेटाबेस पे मैं क्लिक करता हूँ, इस बात को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और फिर इस केवल सर्वर पे हम जाते हैं, यहाँ पर डेटाबेस पे राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। सो नाउ अब यहाँ पर डेटाबेस का नाम हम देंगे, सो ये हमारे पास होगा ई कॉमर्स डीबी, और यहाँ से चलिए मैं इसको सेट करता हूँ ASP.NET MVC में हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। या इससे पहले इसको लिख लेता हूँ, ओके। यहाँ पर ई कॉमर्स डीबी, चलिए यहाँ से मैं देता हूँ कि इसको हम बना रहे हैं प्रोफेशनल प्रो वर्जन है, मींस एक प्रो वर्जन जो ई कॉमर्स है ये उसका डेटाबेस है। सो चलिए इसको यहाँ फर्स्ट यहाँ पर हमें एक और स्टेप भी करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास टू जो है लोकल नेम के साथ एक जो है फाइल बन चुके हैं। फर्स्ट हमारे पास है डेटा का, यहाँ पर डेटा स्टोर होगा जो इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसको हम टेबल्स कहते हैं, जिसमें हम टेबल बनाएंगे। एंड दैट्स वन इज द लॉग, जिसमें हमारे पास जो हम टेबल्स वगैरह बनाते हैं और उसमें जो काम हम करते हैं उसमें ये लॉग बनता है, और इस लॉग से हम अपने डेटाबेस को रिकवर भी कर सकता है। सो नाउ अब यहाँ पर ये पाथ पड़ा हो, ये पाथ किस चीज का है? ये पाथ वो पाथ है जहां पर ये डेटाबेस सेव होता है। सो अगर आप चाहें तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। जो पाथ मैंने कॉपी की है अब यहाँ पर वो मैं पेस्ट करने वाला हूँ कि ये डेटाबेस मुझे इस जगह पर बना दे। तो ये जो दो फाइल वहां पर क्रिएट होंगे, द वन इज फॉर डेटा एंड द सेकंड फॉर द लॉग, सो वो इस फोल्डर में सेव होगा। द फर्स्ट डेटाबेस इज कॉल्ड MDF फाइल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड लॉग फाइल। सो नाउ चलिए इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी हमारे पास डेटाबेस बन चुका है। तो चलिए उस फोल्डर में हम चलते हैं और हम चेक करते हैं कि वाकई हमारे पास यहाँ पर दो फाइल बन चुके हैं। सो हाँ जी, बिल्कुल बन चुका है। एक हमारे पास है MDF फाइल, दैट स्टैंड फॉर मेटा डेटा फाइल, और मेटा डेटा फाइल वो फाइल है जिसमें हमारे पास टेबल क्रिएट होते हैं और एक्चुअल डेटा पड़ा होता है। एंड दैट इज वन दैट DF फाइल, जो लॉग डेटा फाइल इसको कहता है, जिसमें इस मेटा डेटा फाइल में जो इफेक्ट होता है, जो चेंजेस होता है, यहाँ पर उसकी लॉग बनता है, और इससे जो है हम रिकवर भी कर सकता है डेटाबेस को। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ साइज आपको नजर आ रहे हैं, ये इनिशियल साइज है जो आपको बिलो द SQL सर्वर 2019 जो आप डाउनलोड करेंगे उस बिलो जो है उसके इनिशियल साइज आपको 4 MB का मिलेगा। बाकी ये इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द डेटा इंसर्शन और क्रिएटिंग द टेबल्स। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये साइज इंक्रीज होता है, बस ये डिफॉल्ट जो है 4 MB का होता है। और जो अपर जो 2019 SQL सर्वर से है उसमें क्या होता है, इसमें आपको ये 8 MB का मिलेगा या 24 MB का मिलेगा, और ये भी उसके साथ साथ जो है जो 4 गुना जो है इससे कम होगा। जैसे यहाँ पर 4 MB, यहाँ पर 1 MB, यहाँ पर 8 MB तो यहाँ पर 2 MB आएगा, जहाँ यहाँ पर 16 MB तो यहाँ पर 4 MB आएगा। तो ये इस हिसाब से जो है लॉग फाइल वो इनिशियल साइज यहाँ पर सेट करते हैं, अदरवाइज ये इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द डेटा इंसर्शन और एडिंग द टेबल्स। अब मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ, इसमें बाकी जो टेबल है उसको ऐड करता हूँ। अच्छा, उन टेबल्स को हमने कुछ कैटेगराइज किया है। चलिए पहले मैं डेटाबेस पे जाता हूँ। सो नाउ वेट, इट्स एक्सपेंडिंग। ओके, अब मैं यहाँ पर अपना जो डेटाबेस है वो ढूंढता हूँ। अब वो मुझे कहाँ पर यहाँ पर मिलेगा। अब चलिए मैं यहाँ पर प्रो पे जाता हूँ, पी में यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, जैसे ए फिर बी फिर यहाँ पर सी फिर यहाँ पर डी। तो ऐसे भी मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास प्रो अंडरस्कोर ई कॉमर्स डीबी एक डेटाबेस यहाँ पर पड़ा हुआ है जो यहाँ पर अब हमने क्रिएट किया। तो चलिए इसको एक्सपेंड कीजिए, और यहाँ पर कुछ फोल्डर हमें नजर आ रहे हैं। द वन फॉर द डायग्राम, जो डेटाबेस का डायग्राम यहाँ पर शो होगा, जो नॉर्मली इसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो इसको भी हम यहाँ पर बनाएंगे एंड सेपरेट सेक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर टेबल्स पड़े हुए, इसमें हम टेबल्स बनाएंगे। जो हमारे पास टेबल है, कुछ सिस्टम की टेबल्स भी हमें मिलेंगी, कुछ फाइल्स वगैरह की, लेकिन खैर उसको छोड़ दें, हमें अपने टेबल से काम है, इसको हम बनाएंगे। जैसे धीरे धीरे हम सीखेंगे ये भी हमें समझ आ जाएगी कि व्हाट इज द सिस्टम टेबल एंड व्हाट इज द फाइल टेबल्स। अब यहाँ पर व्यू में
व्यू यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे जो मल्टीपल टेबल से एट ए टाइम हमें एक टेबल टाइप्स की शक्ल में जो है हम डेटा को गेट करेंगे बाय यूजिंग द जॉइंट्स। सो यहाँ पर वो जो है यहाँ पर हम बनाएंगे। द सेकंड इज द यहाँ पर अब ये हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रोग्रामेबिलिटी, जिसमें हम स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करेंगे यहाँ पर। बाकी कुछ सिस्टम बेस्ड स्टोर प्रोसीजर यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, खैर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटाबेस हम बनने जा रहे हैं ना, उसमें काफ़ी इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास इस काफ़ी स्टोर प्रोसीजर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये सिक्योरिटी और स्टोरेज और ये जो है स्टोरेज की बात तो खैर हमने डिस्कस कर ली, जो 4 MB और 1 MB की जो है रिलेटेड थी। अच्छा, अब यहाँ पर सिक्योरिटी है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है करंटली हमें कोई यूज़र हमने इसके लिए सेलेक्ट नहीं किया, बस डायरेक्टली जो है लोकल सर्वर के साथ कनेक्ट होकर यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी में यहाँ पर यूज़र इसको असाइन होता है एक डेटाबेस को, और वहाँ से वो एक्सेस होते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर जो है सेट करते, और यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि टेबल्स हम क्रिएट करेंगे। तो टेबल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक को कहते हैं यूजर सेटिंग, मींस एक ई कॉमर्स वेबसाइट में यूजर कैसे रजिस्टर्ड होगा, यूजर का सिटी क्या होगा, यूजर का कंट्री क्या होगा, यूजर के एड्रेसेस कैसे होते हैं। एड्रेसेस मींस इसका शिपिंग एड्रेस क्या है, इसका पर्सनल एड्रेस क्या है, इसका प्रोफाइल क्या है, इसका जेंडर क्या है, इसका टाइप क्या है। ऐसे जो है वो रिलेटेड टू द यूजर जो है हमने यूजर सेटिंग जो टेबल्स हैं उस कैटेगरी में हमने ये डाला है। अब दूसरा हमारे पास जो आता है इसमें द सेकंड इज द स्टॉक सेटिंग। स्टॉक सेटिंग में क्या होते हैं कि एक ई कॉमर्स साइट में जो है हमारे पास आइटम कहाँ पर पड़े होते हैं, आइटम को हम कैसे मैनेज करेंगे, मीन स्टॉक को कैसे मैनेज करेंगे। तो स्टॉक में हमने काफ़ी चीज़ों को ऐड किया, जैसे हमारे पास जो आइटम की जो है साइज होता है, उसका लेवल होता है, उसका जो है वो फीचर्स होता है, उस पर कस्टमर जो है रिव्यू करता है, उसका डिटेल होता है, टैग्स होता है, यूनिट होता है, सीजन पे जो है कुछ प्रोडक्ट चलते हैं। इन सब चीज़ों का हमने जो है वो स्टॉक सेटिंग में जो है इसको हमने डाला है। और थर्ड जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास है ऑर्डर सेटिंग, जिसमें कस्टमर जो है ऑर्डर लगाते हैं और ऑर्डर की सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज होता है, जैसे ऑर्डर प्रोसेस कैसे होता है, ऑर्डर का पेमेंट कैसे होता है, ऑर्डर शिप कैसे होता है, कस्टमर रिव्यू जब देते हैं तो ऑर्डर पे ही देता है। तो ये सब चीज़ें हमने ऑर्डर सेटिंग में डाले। तो चलिए पहला जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हम एक यूज़र के लिए टेबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे। एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो डेटाबेस हम बना रहे हैं उसमें हम यूज़र के लिए जो टेबल है वो हम कैसे बनाएंगे। सो चलिए राइट क्लिक करते हैं मैं टेबल पे और इसको स्टार्ट करते हैं, टेबल्स को क्रिएट करते हैं फॉर द यूज़र। सो नाउ टेबल, अब इस टेबल में हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट यहाँ पर क्रिएट करना है यूजर टाइप, क्योंकि यूजर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एडमिन, नॉर्मल यूजर, ठीक है, कस्टमर एंड सो ऑन, ऑपरेटर। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर टाइप आईडी, और ये हमारे पास हो जाएगा इंटीजर। यहाँ पर मैं इसको अलाउ नल करता हूँ क्योंकि इसको मैं बनाऊंगा प्राइमरी की, तो प्राइमरी की मस्ट बी नॉट नल। अब नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है यूजर टाइप, यहाँ पर करते हैं इसको एनवर्चार। एनवर्चार क्या होते हैं, अगर मैं उर्दू में या किसी भी लैंग्वेज में इसको मैं अगर वैल्यू सेव करना चाहूँ तो वैल्यू सेव कर सकता हूँ। एनवर्चार का मतलब यही है। तो इसको बस 50 नहीं बल्कि 100 तक, चलिए 150 तक रखता हूँ क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पर सेव कर सकते हैं, तो इस वजह से। अब यूजर टाइप को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ इसको प्राइमरी की बना दे एंड स्क्रॉल डाउन, अब इसको आइडेंटिटी सेट कर दे। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी जो है ये खुद ब खुद जो है 1 बाय 1 ये इंक्रीमेंट होता जाएगा जब इसमें डेटा हम ऐड करेंगे। चलिए इसका डेमो मैं आपको देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर बनाता हूँ यूजर टाइप टेबल, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ओके बटन। सो ये हमारे पास जो है ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और इसमें 2-3 यूजर टाइप यहाँ पर ऐड करता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आता हूँ एडिट में। एडिट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर चलिए मैं ऐड करता हूँ एडमिन और यहाँ पर करता हूँ कस्टमर। तो ये मैंने जो है वो 2 यूजर टाइप्स को जो है 2 यूजर टाइप को यहाँ पर ऐड कर दिया कि कस्टमर है एक एडमिन है। यहाँ पर आप ऑपरेटर भी ऐड कर सकते हैं, खैर ये जो है वो एडमिन अपने जो है वो खुद ऐड करेगा यहाँ पर, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर डाल दिया ताकि वो ऐड कर दिया 2-3 यूजर टाइप्स को, ताकि आपको लोगों को समझ आ सके कि मैंने डेटाबेस को कहाँ से स्टार्ट किया। हमेशा जब भी आप डेटाबेस स्टार्ट करेंगे तो आपको इनिशियली यूजर से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि यूजर जो है उसका फिर जो है क्या मतलब उसका जो लॉग होते हैं वो भी बन जाते हैं कि यूजर कहाँ कहाँ पर काम करते हैं, किस किस जगह पर क्लिक करते हैं, कहाँ पर वो ऑपरेशन करते हैं, तो उसकी लॉग जो है वो भी यहाँ से फिर क्रिएट हो जाते हैं। चलिए वो धीरे धीरे हम सीखेंगे।
تو یہ ہمارے پاس ہو گیا یوزر ٹائپ ٹیبل. دا نیکسٹ ٹیبل جو ہے ہم یہاں پر بنانے جا رہے ہیں کنٹری کا, کہ اب یہاں پر کنٹری ہوں گے کیونکہ یوزر کا ایک سٹی ہوگا, یوزر کا ایک کنٹری ہوگا. سو چلیے کیونکہ کسٹمر تو بہت سے آئیں گے, کسٹمر بھی ایز اے یوزر آئے گا, تو چلیے میں یہاں پر کنٹری جو ہے سلیکٹ کرتا ہوں, کنٹری آئی ڈی ہوگا یہاں پر, اور یہاں پر جو ہے کنٹری ٹائٹل, ٹھیک ہے. اور اس کو میں کرتا ہوں انور 4. کنٹری کا جو ہے اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں, عربک میں بھی لکھ سکتے ہیں, جو بھی لینگویج آپ چاہیں اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. اس کو میں یہاں پر جو ہے 250 جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ کافی ہوگا, کیونکہ اتنا جو ہے کنٹری کا نام جو ہے بڑا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب چلیے اس کو سلیکٹ کرتے, اس کو یہاں پر جو ہے پرائمری کی کرتے, اور یہاں پر اس کو جو ہے آئیڈینٹی اسپیسیفکیشن کو یس کرتے, اینڈ ناؤ رائٹ کلک اینڈ سیو دا کنٹری ٹیبل. سو یہ ہمارے پاس جو ہے کنٹری ٹیبل سیو ہو چکا ہے. تو نا اوکے. اب اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سٹی ٹیبل. چلیے رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر سٹی آئی ڈی, اور یہاں پر جو ہے کنٹری آئی ڈی, کس کنٹری میں جو ہے یہ سٹی ہے, سو کنٹری آئی ڈی, اور پھر یہاں پر جو ہے سٹی نیم. اب یہ سٹی نیم ہے, سو چلیے اس کو بھی انور 4 کرتے, چاہے کوئی اس میں جس ٹائپ آف لینگویج جو ہے وہ انٹر کرے سٹی ٹائٹل وہ انٹر کر سکتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ نام بھی چلیے میں 250 کریکٹر تک رکھتا ہوں, دیٹ از دا لینتھ آف ویلیو آف دیس ایٹریبیوٹس, ٹھیک ہے. سو اس کو جو ہے allow not null and then select this and mark as a primary key and change it to the identity specification. Yes, identity specification میں نے پہلے آپ کو بتایا, ڈسکس کر لیا ہے کہ یہ جو ہے آٹو انکریمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. چلیے اب میں پہلے اس کو سیو کرتا ہوں سٹی ٹیبل کے نام سے, ٹھیک ہے. سٹی ٹیبل کے نام سے اس کو ہم نے سیو کر دیا. اب ریلیشن یہاں پر ہم کریٹ کریں گے کنٹری آئی ڈی کا. اب جو ہے وہ ریلیشن شپ کریٹ کرنے کا آپ کو 2-3 طریقے جو ہے میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے ہمارے پاس. فرسٹ جو ہے ہم یہاں سے جو بھی ریلیشن شپ کریٹ کر سکتے ہیں, یہاں سے ہم اس کو سلیکٹ کر لیں اور ریلیشن شپ اس کا کریٹ کر لیں. دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیزائنر, اور تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے کوڈنگ. سو چلیے میں یہاں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے اس طریقے کو اپلائی کرتا ہوں ریلیشن شپ, اور 1 by 1 اس کو بھی سیکھتے ہیں. سو چلیے یہاں سے ہمارے پاس ہو جائے کنٹری ٹیبل, یہ ہمارے پاس ہے پرائمری کی, اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا فورن کی, اینڈ ناؤ اوکے اینڈ دین کلوز, اور رائٹ کلک کرتے اس کو سیو کرتے. تو یہ ہم نے ریلیشن شپ جو ہے وہ کریٹ کر دی بٹوین دا کنٹری اینڈ سٹی ٹیبل. اب چلیے میں یہاں سے اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ ٹیبل آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے. چلیے میں رائٹ کلک کرتا ہوں, اندر ٹیبل کو کریٹ کرتا ہوں وچ از دا جینڈر ون. سو چلیے جینڈر آئی ڈی اینڈ دین دا جینڈر ٹائٹل اینڈ انور 4 اس کو کہتے ہیں. تو چلیے 50 تک کافی ہے, ویسے میل فیمیل ادر جو ہے وہ اتنا جو ہے نہیں, اس میں کریکٹر نہیں ہوتا ہے. تو چلیے سلیکٹ پرائمری کی اینڈ ناؤ اسکرول ڈاؤن, اور یہاں پر اس کو بھی آئیڈینٹی اسپیسیفکیشن سیٹ کر دیں, اینڈ ناؤ رائٹ کلک, اور یہاں پر جینڈر ٹائٹل جینڈر ٹیبل. اچھا یہ یوٹیوب پہ جو ہے ویڈیوز پہ میرا ایک اور کمنٹ بھی آتا ہے کہ سر آپ کیوں جو ہے یہ جو ہے پرائمری کی کو کیوں آپ آئیڈینٹی لیتے ہیں. سو اگر میں سمپلی آپ کو یہ بتا دوں کہ کمپیوٹر ہمارے لیے جو ہے پرائمری کی کو مینیج کرتے, تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے, کیونکہ کوئی طریقہ نہیں, کیونکہ اس وجہ سے کہ ہم سے جو ہے یہ غلطی ہو سکتے ہیں, ہمارے کوڈنگ میں یہ غلطی ہو سکتے ہیں کہ ہم ڈپلیکیٹ پرائمری کی جو ہے وہ سینڈ کر دیں سسٹم کو. تو اس دوران جو ہے وہ نہ تو آرڈر کریٹ ہوگا, نہ پروڈکٹ ایڈ ہوگا, نہ یوزر رجسٹرڈ ہوگا, کچھ بھی نہیں, کیونکہ ہمیں ایک الرٹ میسج آئے گا کہ یور کارڈ از ناٹ انسرٹڈ اینڈ پلیز کنٹیکٹ ایڈمنسٹریٹر, کیونکہ ہم ایک میننگ فل جو ہے وہ میسج رکھیں گے. ادروائز ہمیں یہ میسج آئے گا اگر یہاں پر اس کے ویب سرور میں آپ کریں گے کہ یہ پرائمری کی ہمارے پاس آلریڈی جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور ڈپلیکیٹ جو ہے وہ آئی ڈی یہاں پر انسرٹ نہیں ہو سکتے ان دس ایٹریبیوٹ جو پرائمری کی ہے. تو اس وجہ سے اس کو میں آئیڈینٹی رکھتا ہوں تاکہ یہ خود بخود سسٹم اس کو مینیج کرے, اس میں یہ چانس ہی پیدا نہ ہو کہ وہ جو ہے ایرر ہمیں دے دیں ڈیورنگ دا انسرشن. تو چلیے اس کو اوکے کرتے, جینڈر ٹیبل جو ہے ہمارے پاس بن چکا ہے. اب نیکسٹ ہم جا رہے ہیں یہاں پر, چلیے جینڈر میں جو ہے بس یہ نارملی ہمارے پاس میل فیمیل اینڈ ادر ہوتا ہے. تو چلیے رائٹ کلک کرتے, اس پہ ایڈٹ پہ جاتے اور یہاں پر اس کو انٹر کرتے. تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا میل, اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس فیمیل, اینڈ دا سیکوینس ادر.
ठीक है, तो अब जी 3 जो है हमारे पास बन चुके हैं। अब चलिए राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और एक और टेबल हम क्रिएट करते हैं जिसका नाम जो है फाइनली होगा हमारे पास यूजर टेबल। सो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो है एक टेबल को क्रिएट करते हैं और उसको देते हैं यूजर आईडी। अब यूजर जो है टेबल को हम क्रिएट कर रहे हैं, सो मस्ट इज द कैपिटल, ओके। अब यूजर टाइप आईडी रिलेशनशिप होगा इसके साथ, ये कौन सा यूजर है, एडमिन है, ऑपरेटर है, कस्टमर है, कौन सा है। और अब इसका यूजर नेम इसका क्या है हमारे पास, सो रख दें यहाँ पर। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, इसको बस मस्ट जो है ये इंग्लिश में होगा, सो इसको और 4 में हम रखते हो, ये 150 करेक्टर से ज्यादा नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पासवर्ड, इसका पासवर्ड क्या है हमारे पास, तो अब इसको भी हम वर्ड ही रखते हैं क्योंकि हम या तो 1 2 3 होगा या सिंबल्स होगा या हमारे पास ABC होगा। ऐसा नहीं कि कोई उर्दू में भी पासवर्ड रखे, कोई जो है अरबिक में भी पासवर्ड है, क्योंकि वो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल पैदा करेगा। सो इस वजह से जो है आपको ऐसे ही जो है इसको सेट करना है। बाकी मैनेज होता है, ये नहीं कि मैनेज नहीं होता, होता है लेकिन मसले पैदा करते हैं फिर, ठीक है। सो चलिए अब ईमेल एड्रेस और प्रोग्राम में जितनी जो है मसलों से दूर रहे तो इतना बेहतर है। अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर इसको मैं सेट करूँ 350, इसका जो है लेंथ सेट करता हूँ। ईमेल एड्रेस, हर बंदे का ईमेल एड्रेस होता है, अगर कोई कहे कि नहीं होता है तो हर किसी के मोबाइल में ईमेल एड्रेस होता है और ये उसको बाय डिफॉल्ट उठाएगा। तो ईमेल एड्रेस जो है आजकल बिल्कुल इशू नहीं है। और तीसरा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नेम, इस बंदे का फर्स्ट नेम क्या है, क्योंकि इस नाम से जो डिलीवरी होगा, सो दैट्स वाई जो है यहाँ पर ये जो है ज़रूरी है। अब एनवर 4 यहाँ पर फर्स्ट नेम जो है 150 तक लेंथ इसके लिए रखते हैं और यहाँ पर ये लास्ट नेम इसका होगा, इसको भी हम एनवर 4 150 तक इसका लेंथ रखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉन्टेक्ट नंबर, इस बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, जो इसका पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, जो प्रोफाइल को रिकवर करने के लिए जो कॉन्टेक्ट नंबर यूज होगा वो ये होगा। और दूसरा जो कॉन्टेक्ट नंबर हम क्रिएट करेंगे वो जो है फॉर द डिलीवरी कॉन्टेक्ट, डिलीवरी बॉय जो है उसके कॉन्टेक्ट कर ले कि मैंने जो है आपके लिए ये जो ऑर्डर आपने ऑर्डर लगाया था वो मैंने लेकर आए, आप कहाँ पर है ताकि ही दे दूँ मैं आपको। तो खैर हर एड्रेस के साथ हम अलग ऐड करेंगे, वो भी आगे हम कर दें। सो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर चलिए वर 4 यहाँ पर एंटर करते हैं और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ जो है वो 20 तक काफ़ी है। अच्छा अब इसमें जो है जेंडर आईडी भी आएगा और उसको भी एंटर करते हैं। अच्छा अब यहाँ पर एक और जो है मैं ऐड कर देता हूँ कि इस यूज़र को वो डीएक्टिव कर सकते हैं और एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो स्टेटस भी मैं ऐड करूँगा, लेकिन खैर जब इसको प्राइमरी की करते हैं और स्पेसिफिकेशन यस करते हैं, देन राइट क्लिक और इसको करते हैं यूज़र टेबल। अच्छे कर ऐसा करते हैं, उसके लिए अलग टेबल बनाते हैं। सो राइट क्लिक और यहाँ पर टेबल और ऐड करते हैं हम यूज़र स्टेटस, ठीक है। यूज़र स्टेटस आईडी हो जाएगा कि यूज़र का स्टेटस अब क्या चल रहा है उसके जो है वो प्रोफाइल का, और यूज़र स्टेटस यहाँ पर डालते हैं और ये टाइटल मतलब हो जाएगा और यहाँ पर एनवर 4 चाहे उर्दू में हो जो भी लैंग्वेज हो यहाँ पर एंटर करें और ये अच्छा चलिए सेलेक्ट कर दें, इसको भी प्राइमरी की सेट कर दें। सॉफ्टवेयर जितना फ्लेक्सिबल हो उतना ज़रूरी है, ठीक है। और इंशाल्लाह इस जो हमारा चल रहा है ये सीरीज़, इंशाल्लाह इसमें आप सीख लेंगे कि हाउ टू मेक अ वेबसाइट फ्लेक्सिबल, कंपेटेबल, रिलायबल एंड अवेलेबल। तो चलिए ओके एंड देन राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, इसमें कुछ स्टेटस यहाँ पर भी हम ऐड कर देते हैं। यूज़र स्टेटस राइट क्लिक करते हैं एडिट और फिर यहाँ से करते हैं। अच्छा अब इसमें ऐसा होता है कि जब एक एडमिन को ऐड करे या एक एडमिन जो है ऑपरेटर को ऐड करे, या अगर ऑपरेटर जो है अपने प्रोफाइल को ऐड करे और एडमिन को कहते हैं कि मुझे जो है आप ऑपरेटर मतलब इसको प्रूव करना चाहते हैं, सो इसमें क्या होगा चलिए उसको सेट करते हैं। यहाँ पर ये यूज़र स्टेटस जो है हमारे पास एक हो जाएगा यहाँ पर ये पेंडिंग, अगर एक यूज़र है तो पेंडिंग में भी कर सकते हैं। एक पेंडिंग जो है एक यूज़र जो है अप्रूव भी होगा, ठीक है। एक यूज़र यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है, अगर वो जो गलत तरीके से ऑर्डर लगाए और फिर ऑर्डर लगाए ऑर्डर रिटर्न तो यहाँ से रिजेक्ट कर देगा, या एक यूज़र जो है यहाँ से सस्पेंडेड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे कुछ स्टेटस यहाँ पर जो है यूज़र के लिए होगा, जो यूज़र जो है इसे और जो है सॉफ्टवेयर पर यूज़ नहीं करेगा। सो अप्रूव में जो है अगर यूज़र है तो यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर को, अदरवाइज वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको एक मैसेज होगा जो रिलेटेड टू दिस स्टेटस, स्टेटस के मैसेजेस पर हम डाल देंगे ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूआई। चलिए यहाँ से अब मैं
اس کو کاپی، یہ یوزر اسٹیٹس آئی ڈی یہاں پر ایڈ کرتے ہیں، یوزر اسٹیٹس آئی ڈی اور یہاں پر انٹیجر۔ اچھا اب اس میں جو ہے ایک اور چیز یہاں پر ہم ایڈ کرتے ہیں، خیر وہ ایسا کرتے ہیں کہ بس اس کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، چلیے وہ ایڈریس ڈیٹیل میں پہ ایڈ کرتے ہیں، رائٹ کلک کرتے ہیں، اس کو سیو کرتے ہیں۔ اس کی ریلیشن شپ جو ہے اب میں ایسا کریٹ کرتا ہوں، سیکنڈ جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر ریفریش کرتے ہیں، یہاں پر میں ایک ڈائیگرام میں جاتا ہوں، نیو ڈائیگرام، اور یہاں پر میں ایسا کرتا ہوں کہ اس یوزر کو ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ٹائپ کو بھی ایڈ کرتا ہوں اور جینڈر کو بھی ایڈ کرتا ہوں اور یہ اسٹیٹس کو بھی ایڈ کرتے ہیں اور باقی کینسل۔ اب دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے، یہ ڈیزائنر طریقہ ہے، ڈیزائننگ طریقے کے تھرو ہم جو ہے ریلیشن شپ کو کیسے کریٹ کریں گے۔ تو چلیے میں اس کو اس کے ساتھ ہی رکھ دیتا ہوں یہاں پر اور اس کی ریلیشن شپ کریٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جینڈر ہے، سو اس کو سمپلی یہاں پر ڈریگ کریں اور یہاں پر اس کی جو فورن کی ہے اس پہ یہاں پر ڈریگ کریں۔ یہ دیکھیں یہاں پر فورن کی اور وہی فورن کی ٹیبل، وہ سیم ڈائلاگ اوپن ہو گیا لیکن آٹومیٹکلی اس نے جو ہے وہ گیٹ کر دیا۔ تو چلیے اوکے اور اوکے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے یوزر اسٹیٹس، یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی آٹومیٹکلی اس نے گیٹ کر دیا۔ اچھا اب ایک بار جو ہے ایک اسٹوڈنٹ تھا میرے پاس، اس نے پوچھا کہ سر یہ مائکروسافٹ والوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ مطلب وہ اس کو آٹومیٹکلی گیٹ کر دے۔ تو مائکروسافٹ والوں نے بہت کچھ کیا ہے، اس میں بہت زبردست سسٹم بنائے، بس آپ لوگوں کے لیے جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے پرائمری کی بھی خود اٹھا دیا اور فورن کی بھی خود اٹھا دیا، تو چلیے اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ اب اس کو ایسے کرتے ہیں، یوزر ٹائپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں اس کا، تو چلیے یوزر ٹائپ کو ڈریگ کریں اور یہاں پر اس کو چھوڑ دیں، سو یہ آٹومیٹکلی اس نے اٹھایا، اوکے کر دے اور اوکے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ بہت آسانی سے جو ہے یہاں پر جو ہے ریلیشن شپ بنتے ہیں، لیکن بس اس میں آپ کو یہ احتیاط کرنے کی، جو میں یہاں پر پرائمری کی گیٹ جو ہے وہ ڈریگ کرتا ہوں تو اس کس کالم پہ اوپر جو ہے ڈریگ کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے غلطی سے جینڈر آئی ڈی کو یہاں پر یوزر آئی ڈی یا اس دیکھیے ایک دوسرے کے جو ہے نزدیک ہے، اگر آپ نے غلطی سے جینڈر آئی ڈی کو یوزر اسٹیٹس آئی ڈی پہ ڈریگ کر دیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو اس میں احتیاط کرنی ہے، باقی یہ بالکل سمپل طریقہ ہے، یہی میں آپ کو جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس طریقے کو یوز کرو تاکہ جو ہے وہ زیادہ احتیاط اس میں نہ ہو، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جہاں پر زیادہ احتیاط ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس وہاں پر جو ہے اس کو زیادہ مسئلے جو ہے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سو ہمیشہ جو ہے اس طریقے کو یوز کرو۔ تو چلیے میں یہاں پر آتا ہوں ERD_ اور یہاں پر اس کو ڈائیگرام دیتا ہوں کہ یہ اس کا ڈائیگرام بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر یوزر جو ہے وہ ایڈریسز وغیرہ ایڈ کرتا ہوں، جیسے یوزر جو ہے وہ اس کا پرسنل ایڈریس بھی ہوتا ہے، جیسے یوزر کا جو ہے وہ شپنگ ایڈریس ہوتا ہے، کہ مطلب یہ میرا ایڈریس ہے اور یہ شپنگ ایڈریس ہے۔ تو چلیے یہاں سے میں ایڈ کرتا ہوں۔ اب اچھا اب ایڈریس کی ٹائپ ہوتا ہے، ایک پرسنل ایڈریس ہوتا ہے، ایک شپنگ ایڈریس ہوتا ہے۔ تو ایڈریس کی ٹائپ کے لیے ہم الگ جو ہے وہ ٹیبل بنائیں گے۔ سو ایڈریس ٹائپ آئی ڈی اور یہاں سے جو ہے ایڈریس ٹائپ ہمارے پاس بن جائے گا اور اس کو انورشار کر دیں اور یہاں سے اس کو 150 کرتے ہیں، اس کا لینتھ تھوڑا بڑا رکھتے ہیں۔ اب چلیے میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں اینڈ ان پرائمری کی، اور یہاں سے جو ہے یہ آئیڈینٹی اسپیسیفکیشن اس کو یس کر دیتے ہیں اینڈ دین رائٹ کلک ہیئر اور یہاں سے ایڈریس ٹائپ ٹیبل اس کو اوکے کرتے ہیں۔ اچھا اب اس ایڈریس ٹائپ میں جو ہے میں کچھ یہاں پر ویلیو یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں جو انیشیل ہو۔ سو چلیے ایڈٹ کرتا ہوں میں اس کو، اور یہاں پر یہ ہمارے پاس ہو جائے گا پرسنل ایڈریس اور ایک ہو جائے گا ہمارے پاس شپنگ ایڈریس، کے اس پہ جو ہے اب مجھے آئٹم شپ کر سکتے ہیں، پرسنل ایڈریس پہ بھی جو ہے شپ کر سکتے ہیں، لیکن ان جی دونوں ٹائپ آف ایڈریس اس لیے ہوگا کہ نارملی آپ لوگوں نے ای کامرس ویب سائٹ میں دیکھا ہوگا کہ شپنگ ایڈریس الگ ہوتے ہیں، پرسنل ایڈریس الگ ہوتے ہیں، سیم بھی رکھ سکتے ہیں، اتنا ایشو نہیں، لیکن آپشن ہمیں رکھنا ہے کیونکہ ہمیں ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جو فلیکسیبل ہو، جو ڈائنامک ہو۔ تو یہ ہمارے پاس بن گیا۔ اب میں یہاں پر جو ہے یوزر کی جو ہے وہ ایڈریسز ٹیبل بناتا ہوں، وہ ٹائپ ہو گئے، اب یہاں پر ڈیٹیل ہوگا جس میں سٹی ہوگا، کنٹری ہوگا، اس کا فل ایڈریس ہوگا، اس کا یونٹ نمبر ہوگا، یہ سب چیزیں۔ تو چلیے یوزر ایڈریسز کو یہاں پر کریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہوگا یوزر ایڈریسز آئی ڈی، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ہمارے پاس ہوگا یہ کس یوزر کا ہے۔ اب یوزر اب ایڈریس ٹائپ، یہ کس ٹائپ آف ایڈریس ہے، اس کا ایڈریس ٹائپ آئی ڈی ہوگا یہاں پر۔ چلیے میں یہاں سے اس کو آئی ڈی کر دیتا ہوں اور نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر ہوگا فل ایڈریس
यहाँ पर इसको n वर्चार करते हैं और इसको 500 या चलिए मैक्सिमम में रखता हूँ, जितना वो ज़्यादा एड्रेस डाले उस बस डाल सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास होगा अब ये होगा हमारे पास सिटी आईडी। अब यहाँ पर हम कंट्री आईडी को नहीं डालेंगे, क्योंकि कंट्री आईडी तो वैसे भी सिटी आईडी से हम मालूम कर सकते हैं कि इस सिटी आईडी का जो है वो कंट्री आईडी कौन सा है। ऑलरेडी सिटी आईडी में जो है कंट्री आईडी है, तो हमें इसको ऐसे लेवल बाई रखना, ऐसे लेवल जो है हमें बनाना है डेटाबेस में, ठीक है, क्योंकि इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो हमें थर्ड नॉर्मलाइजेशन जो है वो अपने डेटाबेस पे अप्लाई करना है, ताकि हमारा डेटाबेस जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल बन जाए। तो ये सिटी आईडी, अब इसके बाद जो है एक सिटी का जो है एक पोस्टल कोड होता है, अब वो इसको यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसे वर्चार और यहाँ से 150 नहीं 150 नहीं, बस 50 तक काफी है। चलिए 100 तक रख दें, इतना बड़ा तो नहीं हो सकते, बस 50 तक रख देते हैं। वैसे भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 हिस्से या 10 हिस्से तक, 10 हिस्से तो नहीं, खैर 6 हिस्से तक होता है। तो चलिए यहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 15 रखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ों को हमें सही तरीके से जो है सेट करना है। अब इसमें कॉन्टेक्ट नंबर होगा, जिसको ये डिलीवर करता है। शिपिंग एड्रेस अगर हो तो उसके लिए अलग नंबर, और पर्सनल एड्रेस में जो है अलग नंबर। सो ये इसको मैं और 4 रखता हूँ, ज़्यादा से इसको 20 रख देता हूँ। ओके, ये हो जाएगा वर्ग 4 और यहाँ पर इसको हम 20 रखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि ये एड्रेस हमारे पास एक्टिव है कि नहीं। तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि एक स्टेटस टेबल को बनाते हैं और यहाँ पर इसको विजिबल और नॉन विजिबल करेंगे। ऐसे नहीं कि इस एड्रेस इज एक्टिव। नॉर्मली जो है डेटाबेसेस में जब स्टूडेंट जो है या बाकी अगर प्रोजेक्ट आप लोगों ने देखा होगा कोडूदिल या सॉफ्ट यूट्यूब चैनल पर, तो इसमें हमने काफ़ी इज एक्टिव यूज़र, इज एक्टिव एड्रेस एंड सो ऑन, ऐसे ही कुछ फील्ड हमने जो है टेबल्स में लिए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि इसको हम जो है क्लाइंट बेस जो है इसको बना रहे हैं। एक प्रोफेशनल एक डेटाबेस कैसे बनता है, तो इसके लिए हमें हर चीज़ के लिए अलग टेबल जो है वो बनाना है। तो चलिए उसके लिए मैं एक टेबल्स को बनाने जा रहा हूँ, और क्लिक करें और टेबल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ स्टेटस टेबल, स्टेटस आईडी हो जाएगा, और यहाँ पर जो है और ये स्टेटस टाइटल हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी n वर्चार लेते हैं और इसको मैं 150 तक उसका लेंथ लेता हूँ, चाहे कोई यहाँ पर जो भी एंटर करे जितना भी लेंथ, तो ताकि वो इसमें आ सके। अब ये और इसके बाद जो इसको आइडेंटिटी इसका ट्रू करते हैं, यस करते हैं। सो नाउ राइट क्लिक हियर और यहाँ पर ये स्टेटस टेबल बन जाएगा। इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं स्टेटस आईडी को जो है यहाँ पर ऐड करते हैं। अच्छा, और इस स्टेटस जो है टेबल में मैं कुछ फील्ड्स को भी यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पर ऐड करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये जो स्टेटस टेबल है हमारे पास ये क्या है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको एडिट करता हूँ। अब यहाँ से मैं करता हूँ कि विजिबल, मतलब एक चीज़ विजिबल है, ठीक है, और एक नॉन विजिबल है, ठीक है। एक नॉन विजिबल है, एक विजिबल है, बस। ये जो यहाँ पर एड्रेस के सामने ये मतलब विजिबल होगा, तो ये वो सेलेक्टेड एड्रेस होगा कि इस एड्रेस पे आपको इसको शिप करना है, ठीक है। मतलब वो एक लिस्ट होता है ना कि आपके जो है इतने एड्रेसेस आपने ऐड किए, ये आपके शिपिंग एड्रेसेस है, ये आपके पर्सनल एड्रेसेस है। तो जो विजिबल होगा वो वहाँ पर जो है एक ब्लू टाइप ऑफ सिलेक्शन इस पे आएगा, और जो नॉन विजिबल होगा वो बस ऐसे ही नॉन सेलेक्ट होगा लेकिन नीचे होगा। मतलब वो करंट जो ऑर्डर, मतलब रिसेंटली जो करंट ऑर्डर जो है शिप होता है मतलब हो गया है, तो उस एड्रेस को ये यहाँ पर विजिबल मतलब सेलेक्ट करें कि आपने इस एड्रेस पे जो है प्रीवियस जो है वो ऑर्डर जो है वो आपने रिसीव किया था। तो ये स्टेटस यहाँ पर आईडी करते हैं, बस उसके लिए जो फीचर डालने के लिए इसको सेट करते हैं। चलिए अब यहाँ से इसको मैं प्राइमरी करता हूँ, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आते हैं हम आईडी स्पेसिफिकेशन, इसको यस करते हैं और राइट क्लिक करके इसको यूजर एड्रेसेस टेबल इसको ओके करते हैं। तो ये हमारे पास ऐड हो गया। अब इनकी रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना है, तो सिंपल तरीके से जो मैंने आपको बताया कि आपको वही तरीका यूज करना है, क्योंकि आपको जो है इसमें मसले वगैरह फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए उसको यहाँ पर ऐड करते हैं। हमारे पास है कि यूजर एड्रेसेस। अब बाकी इन तीनों चीज़ों को भी हमें यहाँ पर लेकर आना है। सो चलिए इन टेबल्स को वन बाय वन हम लेकर आते हैं। फर्स्ट जो है हमें जो है यहाँ पर इसको इसके साथ लिंक करना है। तो ये किस यूज़र का है, ये इस यूज़र का है। तो चलिए इसको ड्रैग करें और यहाँ पर इसको ओके करें। देखिए यहाँ पर एक बार इसको वेरीफाई भी कर दें ताकि ये ठीक है कि नहीं, ओके कर दें। अब इसके बाद हमें करना क्या है,
इसको राइट करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब ये रिलेशनशिप हमारे पास फाइनल हो गया। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, अब उसको डिलीट करते हैं ऐसे ही। चलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट करके दोबारा बना दिया, और जब हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो ये सेव नहीं होते। हमें क्या करते हैं कि रिक्रिएशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। जब हम सेव करते हैं तो वो एरर हमारे सामने आते हैं। उस एरर को ख़त्म करने के लिए आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में ऑप्शन में जाना है, और ये डिज़ाइनर में हम काम कर रहे हैं। ये किस चीज़ में हम काम कर रहे हैं? डिज़ाइनर में। तो डिज़ाइनर में जाइए और यहाँ से प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन, इसको अनचेक करें, इस चेक को ख़त्म करें और फिर इसको ओके करें, तो आपका जो है सिस्टम ज़बरदस्त काम करेगा। चाहे आप जितने बार टेबल को डिलीट भी कर ले, रिलेशन को डिलीट भी कर ले, दोबारा बना ले, कोई मसला आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। सो चलिए इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको सेव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो ऐड करते हैं, यहाँ पर ये स्टेटस, और ये स्टेटस आईडी जो है इसके साथ भी लिंक करते हैं। तो ये हमारे पास जो है लिंक हो गया। अब राइट क्लिक करते हैं, नेक्स्ट टेबल को ऐड करते हैं, द एड्रेस टाइप, सो इसको ऐड करते हैं, और इस एड्रेस टाइप को मैं यहाँ पर रखता हूँ, और यहाँ पर इसके साथ इसी देखिए यहाँ पर बस सेट कर दे, ठीक है। एंड नाउ ओके। अब नेक्स्ट जो है मैं बनाने जा रहा हूँ, मतलब फॉरेन की बनाने जा रहा हूँ, वो है यहाँ पर कंट्री टेबल। सो कंट्री टेबल ऐड करें, और कंट्री टेबल का भी जो है, अब यहाँ पर देखिए कंट्री आईडी कहाँ पर, कहीं पे भी नहीं है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करें और सिटी आईडी, सिटी टेबल को यहाँ पर ऐड कीजिए। अब इसके रिलेशनशिप ऑलरेडी बन चुके हैं, बस हमें यहाँ पर जो है सिटी आईडी को यहाँ पर लिंक करना है। तो अब देखिए ना, यहाँ पर हम सिटी आईडी की थ्रू यहाँ पर कंट्री आईडी जो है वो गेट कर सकते हैं। सो हमें जो है फजूल रिलेशनशिप इसमें क्रिएट भी नहीं करने, और फजूल जो है वो कॉलम्स भी नहीं लेने डेटाबेस में, क्योंकि हमें एक फ्लेक्सिबल, एक डायनेमिक डेटाबेस बनाना है। तो ये हो गया हमारे पास यूज़र जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट में होते हैं, उसकी जितनी भी टेबल्स के उसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये उसका है हमारे पास एक ERD डायग्राम। सो ये हम इस वीडियो का हमारा सेक्शन था कि इसमें हम जो है यूज़र सेटिंग जो है एक ई कॉमर्स डेटाबेस में हम कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से टेबल्स हमें ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर वन बाय वन जो है विद डिटेल, विद डिस्कशन के साथ इसको यहाँ पर क्रिएट किया है। अगर आपको कोई इशू, कोई मसला हो तो आप वीडियो पे जो है आप कमेंट कीजिए, हम आपको 24 आवर में रिस्पांस देंगे। अगर नहीं दिया तो आप फिर वीडियो में एक नंबर, आपको नीचे वीडियो पे एक नंबर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, उस पर भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप वॉइस मैसेज भेज दिए या टेक्स्ट मैसेज करें, हम आपको 24 आवर से लेकर 48 आवर में व्हाट्सएप पे आपको हम जवाब देंगे। और आपका इशू जो भी हो, चाहे वो आपके सिस्टम पर हो, रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू द वीडियो ऑन Odidiyassoft YouTube channel, we will try to resolve by using remotely or by using the call and so on. So इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे स्टॉक कैसे होता है एक ई कॉमर्स वेबसाइट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।